नमस्कार, चाईबासा प्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल बाघे। आइए नजर डालते हैं जिले के खास खबरों पर। स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने में राज्य की एएनएम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। पश्चिमी सिंहभूम के सुदूरवर्ती दुर्गम क्षेत्रों में स्थित गांव तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में ई स्कूटी सहायक बन रहा है। गौरतलब है कि चाईबासा के इस भूभाग में पहाड़ों के उतार चढ़ाव के साथ जंगल की पगडंडियों के सहारे गांव तक पहुंचा जाता है। यह क्षेत्र देश के कम विकसित जिलों में से एक है और इसे केंद्र सरकार द्वारा आकांक्षी जिले के रूप में मान्यता दी गई। जिले के पहाड़ी इलाकों एवं दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मियों को ऐसी जगहों पर जाना पड़ता है जहां पहुंचने का एकमात्र विकल्प पैदल चलना है। वर्तमान में चाईबासा के दूरस्थ 342 स्वास्थ्य उपकेंद्रों में इसी समस्या का समाधान 180 स्कूटी के जरिए किया जा रहा है। कोविड-19 संक्रमण के दूसरे दौर में प्रशासन को ग्रामीण क्षेत्रों के सभी व्यक्तियों का कोरोना वायरस की जांच तथा संक्रमण काल के दौरान ही मौसमी बीमारियों से बचाने के लिए सहज स्वास्थ्य सेवा देने के विकल्पों पर मंथन हुआ। पश्चिमी सिंहभूम जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल के द्वारा जुलाई 2021 में नवाचार के तहत जिले के 342 स्वास्थ्य उपकेंद्रों में ई स्कूटी उपलब्ध कराने की कार्य योजना तैयार की गई। यह नवाचार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वाहन के उपयोग से स्वास्थ्य केंद्र की एएनएम सहजता से पगडंडियों का प्रयोग कर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच सकती है और क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन के बढ़ने जैसी समस्या भी उत्पन्न नहीं होती। नवाचार को सरजमी पर उतारने के लिए उपायुक्त के नेतृत्व में कॉर्पोरेट्स और विशेषज्ञ एजेंसियों से वार्ता शुरू की गई और समेकित प्रयास से योजना धरातल पर उतर गई। प्रारंभिक चरण में प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर को स्वास्थ्य उपकेंद्र में उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई तथा इस पूरी योजना के निष्पादन के लिए 30 से अधिक संगठनों से अनुरोध किया गया कि आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर उपलब्ध कराएं या खरीद हेतु जिला प्रशासन को वित्तीय सहायता प्रदान करें। नवाचार को बल मिला तथा औद्योगिक संस्थानों के द्वारा जिला प्रशासन को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर उपलब्ध करवाया जाने लगा। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रदर्शन के आधार पर सूची तैयार की जाने लगी और ई स्कूटी वितरण कार्य जिले में प्रारंभ हुआ। जिले में औद्योगिक संस्थानों यथा एसीसी, केंद्रीय भंडारण निगम एवं टाटा स्टील फाउंडेशन के सहयोग से दुर्गम क्षेत्रों में ई स्कूटी का वितरण सुनिश्चित किया गया। जिला प्रशासन के दृढ़ संकल्प से प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर का प्रयोग आज एएनएम के लिए वरदान साबित हुआ है। जहां पहले इनके द्वारा 2 से 3 गांवों का भ्रमण किया जाता था, आज उसमें 3 से 4 गुना की बढ़ोतरी पाई जा रही है। वहीं इसके उपयोग से कम समय में अधिकतम स्वास्थ्य सेवा एवं जानकारी ग्रामीणों को उपलब्ध कराया जा रहा है। एएनएम के द्वारा वाहन का प्रयोग ग्राम भ्रमण के साथ ही चिकित्सा उपकरण और दवाई ले जाने के लिए भी किया जा रहा है। साथ ही संबंधित क्षेत्र के रोगी जो परिवहन उपलब्ध नहीं रहने के कारण अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे थे, उन्हें भी ग्रामीणों की मदद से उक्त वाहन के द्वारा अस्पताल में भर्ती करने के लिए लाया जा रहा है। यह झारखंड में पहला नवाचार था जब सहज और ससमय स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने, आमजनों को जागरूक करने, स्वास्थ्य संबंधी मामलों से जुड़े मिथकों को दूर करने हेतु बड़े स्तर पर स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर उपलब्ध कराया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिला उपायुक्त अनन्य मित्तल ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण प्रसार को कम करने हेतु स्वास्थ्य सुविधाओं को बड़ी आबादी तक आसानी से पहुंचाया गया। इस कार्य में काफी हद तक ई स्कूटी सहायक हुआ। अब सहिया साथी जिले के दूरस्थ क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवा ई स्कूटी के जरिए उपलब्ध करा रहे। मारवाड़ी सम्मेलन चाईबासा द्वारा आज चाईबासा के रुंगटा चौक पर शहर के जाने माने उद्योगपति, समाजसेवी सह शिक्षाविद स्वर्गीय सीताराम रुंगटा की 28वीं पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मारवाड़ी सम्मेलन चाईबासा के सदस्यों ने स्वर्गीय सीताराम रुंगटा के तस्वीर पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किया एवं श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा के उपरांत सदस्यों के द्वारा गमछा, छाता, टोपी, तरबूज, आइसक्रीम एवं शरबत का वितरण किया गया। मौके पर ही पूर्व मंत्री झारखंड सरकार के बड़कुंवर गगराई एवं प्रताप कटियार भी पहुंचे, जहां उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। आज के कार्यक्रम में मारवाड़ी सम्मेलन चाईबासा के राजकुमार मुंद्रा, पुरुषोत्तम शर्मा, अनिल मुरारका, अशोक विजयवर्गीय, मनोज शर्मा सहित कई सदस्य उपस्थित रहे। रविवार को ईसाई समुदाय द्वारा ईसा मसीह के पुनरुत्थान की खुशी में ईस्टर पर्व मनाया गया। बाइबल की मान्यता अनुसार ईसा मसीह को यहूदी अत्याचारी राजाओं के द्वारा मृत्युदंड दिए जाने के पश्चात ईसा मसीह तीसरे दिन पुनः जीवित होते हैं और इस दिन को
मसीही समुदाय आस्था के साथ ईस्टर के रूप में मनाते हैं और अपने पूर्वजों को याद करते हैं। ईस्टर के इस मौके पर मसीही समुदाय अपने पूर्वजों एवं मृत्यु को प्राप्त अपने सगे संबंधियों की कब्रों को फूल बत्ती एवं सुगंधित पदार्थों से सजाते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। ईस्टर के दिन मसीही समुदाय द्वारा कब्रगाह पर विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की जाती है एवं धर्म गुरुओं द्वारा ईसा मसीह के द्वारा किए गए कार्यों, जीवन शैली एवं उनके बताए रास्तों पर चलने का आह्वान करते हैं। इसी क्रम में नोवामुंडी स्थित कब्रगाह में मसीही समुदाय ने ईस्टर पर्व को धूमधाम के साथ मनाया और विशेष प्रार्थना सभा में शामिल हुए। प्रार्थना सभा के बाद ईसाई समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। वहीं कई गिरजाघरों में भी आज के दिन विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जहां लोगों ने मृत आत्माओं के लिए शांति की प्रार्थना की एवं एक दूसरे को बधाई दी।